स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर लर्न हिंदी। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 4 पढ़ा था, अभ्यास प्रश्न समझे थे, भावार्थ समझा था। आज हम पार्ट 5 तोप वीरेन डंगवाल जी की कविता की अभ्यास प्रश्न और भावार्थ स्पष्ट करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि वे हमारे पूर्वजों व बीते समय की होती है, पुरानी परंपराओं की याद दिलाती है। इनसे हमारा भावात्मक संबंध होता है, इसलिए इन्हें अमूल्य माना जाता है। ये तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी देती हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर रखा जाता है ताकि हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण का आधार मजबूत बन सके। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता में तोप के विषय में जानकारी मिलती है कि यह अंग्रेजों के समय की तोप है। अंग्रेजों द्वारा 1897 में इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। इस तोप ने अनगिनत शूरवीरों को मार गिराया था, पर अब ये तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। अब यह केवल खिलौना मात्र है। चिड़िया गौरैया इसके भीतर घुस जाते हैं। बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना शक्तिशाली क्यों न हो जाए, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप यह शिक्षा देती है कि अत्याचारी की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य होता है। मानव विरोध के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। चाहे अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए, पर अंत में उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना शक्तिशाली क्यों न हो जाए, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। अर्थात अत्याचारी का अत्याचार एक दिन अवश्य समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आपने इसमें समझा कि कंपनी बाग में रखी हुई तोप क्या सीख दे रही थी? ये शिक्षा दे रही थी कि अत्याचार की शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, एक ना एक दिन उसका अंत ज़रूर होता है। जैसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि भारत छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। तोप हमें यही सिखाती है कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाओ, एक दिन धराशायी होना ही पड़ता है। अर्थात अत्याचारी का अत्याचार एक दिन अवश्य समाप्त हो जाता है। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? कानपुर के कंपनी बाग में रखी हुई तोप हमारी विजय और आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक महत्व की वस्तु बन गई है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्ह 2 बड़े त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी है। इन दोनों अवसरों पर तोप को अच्छे से चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है। इससे शहीद वीरों की याद दिलाती है। ये हमें शहीद वीरों की याद दिलाती है ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना
भावना को बढ़ावा मिले। ठीक है, आपने क्या क्या समझा इसमें कि तोप 2 बार चमकाने की बात क्यों की है? क्योंकि हमारे फेस्टिवल, हमारे त्यौहार, हमारे भारतीय त्यौहार कौन कौन से? 15 अगस्त और 26 जनवरी। इन दोनों अवसरों पर तोप को चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है, जो हमें शहीद वीरों की याद दिलाती है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले। यहाँ पे आपके अभ्यास प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब हम भाव स्पष्ट समझेंगे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। इस पंक्ति का अर्थ है कि अब तोप का कोई सार्थक महत्व नहीं रह गया है। अब यह तोप बच्चों का केवल खिलौना मात्र है, या फिर पक्षियों का विश्राम स्थल है जहाँ पे वो आराम करते हैं। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन क्या होता है? धराशायी होना ही पड़ता है उसे। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है धराशायी, उसका मुंह बंद। क्या है पद इसमें? वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि कवि कहता है कि तोप की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहा है उन्होंने कि गौरैया तक तोप के मुंह में घुस जाती है, और इस बात का संकेत है कि आखिरकार अब इस तोप का मुंह बंद करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन क्या होता है? धराशायी होना पड़ता है उसे। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे शूरमाओं के धज्जे। कितना सुंदर लिखा है। इस पंक्ति का अर्थ है कि अंग्रेजों के समय की तोप है ये तोप कब की है? अंग्रेजों के समय की तोप है। अंग्रेजों द्वारा 1897 में 1857 में इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। इस तोप ने अनगिनत शूरवीरों को मार गिराया था, पर अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई डरता नहीं है। अब यह केवल खिलौना मात्र है। चिड़िया गौरैया इसके भीतर घुस जाती है और बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन क्या होना पड़ता है? धराशायी होना पड़ता है। कवि ने इस कविता में शब्दों का सटीक और बेहतरीन प्रयोग किया है। इसकी एक पंक्ति देखिए, धर रखी गई है यह 1857 की तोप। धर शब्द देहज, और कवि ने इसका कई अर्थों में प्रयोग किया है। रखना जैसे धरोहर और संचय के रूप में। इसका और एक अन्य उदाहरण अगर आप देंगे तो क्या होगा? जैसे खरा सोना मजबूत होता है और मेरी कसौटी पर खरा उतरा। तोप शीर्षक कविता का भाव समझते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। गद्य में रूपांतरण, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? पद्य में काव्य रचनाएं पद आते हैं, और गद्य क्या होता है? जैसे पूरा अध्याय होता है। तो आपको इस शीर्षक को गद्य में रूपांतरण करना है, मतलब इसके बारे में आपको लिखना है, सारांश लिखना है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो आपने अच्छे से इस चैप्टर में समझे हैं।
तो आप क्या लिखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी भारत में जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था तो क्या कौन सी कंपनी बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। राज करने लग गए अंग्रेज। उसने कुछ बाग बनवाए, कुछ तोपें भी तैयार करी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तोप का प्रयोग शक्तिशाली हथियारों के रूप में किया जाता था। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार कर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। अब उस क्रूर सत्ता की प्रतीक या तोप सजावट की वस्तु बनकर कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी हुई है। इसे संभाल कर रखा गया है ताकि लोग जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने अपना अमर बलिदान देकर इस तोप से अत्याचार करने वाले शासकों को इस देश से विदा कर दिया। अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता और अब यह केवल खिलौना मात्र है। चिड़िया गौरैया इसके भीतर घुस जाती है और बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं। यह तोप हमें बताती है कि अन्यायी ताकतवर का भी एक ना एक दिन क्या अवश्य होता है? अंत अवश्य होता है। तो बच्चों, ये अध्याय, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही सरल भाषा में हमने इसे समझा और आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सजेशन है तो बिल्कुल, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट कीजिए। कोई और आप सजेशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अलग से कोई और वीडियो किसी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उस पर कोई वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी अलग से उसमें वीडियो बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। धन्यवाद।